नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं ट्रुथ प्रिवेल के साथ और मैं हूं नीति। J&K स्कूल एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा एक गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि जो रोष है, ये जो गुस्सा है, ये क्यों है। मेरे साथ इस समय जम्मू कश्मीर लद्दाख के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? अब्दुल कयूम वानी, चेयरमैन जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम एंड चेयरमैन स्कूल एजुकेशन रिटायर्ड एंड इन सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन। सर, आज गुस्सा दिख रहा है, एक बहुत ज्यादा गुस्सा कि बड़ी देर का गुस्सा जो था वो आज निकल के आया है। अगर अभी भी मांगे पूरी ना हुई तो और बहुत बड़ा जो रोष है नजर आएगा। क्या कहना चाहेंगे, किस बात को लेकर जो है गुस्सा नजर आएगा? सब्र का प्याला लबरेज हो चुका है। 2008 और 2011 से जो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, ZDOs हैं और अदर कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स हैं, 2008 से ZDOs की रेगुलाइजेशन नहीं हुई, जिन्होंने डिपार्टमेंट में एज ZDO काम किया है। 2011 से हेडमास्टर्स की रेगुलेशन नहीं हुई। 2008 और 2011 के दरमियान हमने 2 बार कैबिनेट डिवीजन करवाए और 2019 में एक सैक डिवीजन हुआ सत्यपाल मलिक की सरबराही में, जिसमें सरकार ने यह फैसला किया है कि वन टाइम इन सबों को रेगुलर किया जाए। अब 2019 के बाद भी न किसी हेडमास्टर को रेगुलर किया गया, न किसी ZDO को रेगुलर किया गया। हम सरकार के पास जाते रहे, हमारे लोग जाते रहे। सरकार ने जो हमारे कमिश्नर साहिबान वहां रहे, इससे पहले भी 2-3 कमिश्नर साहिब आए, एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, उन्होंने सिर्फ कहा कि हम DPC करेंगे। लेकिन 2008, 2011 और 2019 के बाद भी कोई DPC नहीं हुआ। अब चूंकि नए हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, मिस्टर आलोक कुमार साहब, हमारी पूरी टीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो यहाँ देख रहे हैं, वो पूरी टीम उससे मिली। वो बहुत ही शर्मिंदगी उसने जाहिर की। उन्हें कहा कि इतनी नाइंसाफी पर हमको डिपार्टमेंट को पब्लिकली अपॉलॉइज करना चाहिए इन अफसर से। सर, अगर 2008 की बात करें, 2008 में हुआ, उसके बाद 11 में हुआ, उसके बाद 19 में हुआ, अभी तक बात की जाए 2022 चल रहा है, 22 खत्म होने वाला हो गया, क्या तब तक भी आपकी काम नहीं हुआ? 2022 तो सरकार ने जो नए कमिश्नर साहब है ना और हमारे स्पेशल सेक्रेटरी साहब है, नसीद साहब, जो पूरी टीम है HRM की, उन्होंने कहा था कि हमें 2022 नवंबर एंड तक हम DPC करके इन दोनों कैडरों से ताल्लुक रखने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं इंचार्ज महकमे तालीम है, उनको हम रेगुलर करेंगे। रेगुलराइजेशन का मतलब ये नहीं है हमने ZDO प्रमोट हुआ है, ZDO प्रमोट होने के बाद उसको उस कुर्सी का तनख्वाह मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने काम उस कुर्सी पर किया है, ZDO बन के काम किया है, लेकिन जो उनकी लेजिटिमेट सैलरी है, जो उनकी हार्ड अर्नड मनी है, 2008 और 2011 से आज तक वो सरकार के पास पेंडिंग है, कम पैसा नहीं है। एक ZDO के क्या वो काम ऐसे ही कर रहे थे, मतलब वो कर रहे थे, लेकिन अगर किसी को ZDO बनाया गया, मास्टर ग्रेड के बाद ZDO बनता है, हेड मास्टर बनता है, तनख्वाह उसको मास्टर की मिलती है, काम ZDO का दिया गया, तनख्वाह हेड मास्टर की मिलती है, काम CO का दिया गया। नाइंसाफी है, रेड टेपिज्म है, फेवरेटिज्म चलता है। ये तो हमने मतलब पॉलिटिकल इरोगेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव इरोगेंस है, और क्या कहेंगे। ये तो कोई डिमांड है नहीं, ये मैटर ऑफ राइट है, हार्ड अर्नड मनी है। किसी का तनख्वाह बंद करना किसी के हाथ में नहीं है। ये तो इंडिविजुअल राइट के खिलाफ है, ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये तो एम्प्लॉयज राइट्स के खिलाफ है, ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। जो आदमी मर चुका है उसका तनख्वाह 2008 से सरकार के पास बंद है, उसके बच्चे दर दर की ठोकरी खा रहे हैं, उसकी बेवा बीवी सेक्रेटरीट का तवाफ कर रही है। जो हमारे रिटायर हो चुके हैं वो बेचारे घर घर जाते हैं, अब वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, रिटायर लोगों से, मरे हुए लोगों से APR मांगते हैं, मरे हुए लोगों से विजिलेंस क्लियरेंस मांगते हैं। शर्मसारी की बात है, हम शर्मिंदा होते हैं जब हम इशू को उठाते हैं, लेकिन अब जो हमने सब्र का प्याला लबरेज हो चुका है। अब स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 8000 के करीब है, हमने फैसला किया है तंग आमद में जंग आमद। हमने सरकार को 19 जनवरी 2023 तक टाइम दिया है। अगर सरकार ने 19 जनवरी 2023 तक रेगुलराइजेशन के हवाले से DPCs का इनेकाद करके हमारी लेजिटिमेट सैलरी जो हमारा हक है, हमारी हार्ड अर्नड मनी को हमारे हक में वागुजार नहीं किया गया, तो प्रेस क्लब में आप 20 जनवरी 2023 को आप भी यहाँ होंगी, हम भी यहाँ होंगे, हमारी चीखो पुकार सेक्रेटरीट के 12 ऐवानों तक पहुंचेगी, तब भी मामला हल नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ हम लड़ते रहे। जम्मू के लोग भी आए हैं, सर आपसे भी जानेंगे कि सेम मामला है, कब से आप लोग गुहार लगा रहे हैं, पर आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं, हो जाएगा वो आश्वासन जो है वो आज की इस प्रेस वार्ता को करने पर हम इसलिए मजबूर हुए कि हम में से ज्यादातर लोग रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, ZDO हैं, प्रिंसिपल और लेक्चरर्स हैं। अब हम लोगों को ये शोभा नहीं देता कि हम 65 साल से ऊपर हो गए, 70 साल से ऊपर हो गए और अपने मसले को हल करने के लिए सड़कों पर आए। हम लोग तो सीनियर सिटीजन हैं, तो ना तो हम सरकार से
कोई झगड़ा करना चाहते हैं, ना भीख मांग रहे हो। हमारा हक है कि आपने अगर हमसे 12-12 साल का काम किया तो आप अभी भी हमें जो हेडमास्टर है उसको मास्टर ग्रेड की तनख्वाह दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, जो रिटायर्ड हो गए हैं। और कुछ लोग तो हम में से बहुत से लोग इस दुनिया से चले भी गए हैं इसी उम्मीद से कि उनकी रेगुलाइजेशन होगी। लेकिन 2008 से ना जेडीयू की रेगुलाइजेशन हुई, ना हेडमास्टर्स की रेगुलाइजेशन हुई 2011 के बाद से। लेक्चरर और प्रिंसिपल की भी अभी बहुत से लोगों की नहीं हुई। तो सरकार से आपके प्रेस वार्ता के इस माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमें शर्म आ रही है कि हम लोग अध्यापक हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, समाज को अच्छा दिखाते हैं। तो सरकार को एक अध्यापक के रुतबे का सम्मान करना चाहिए, जबकि एक टीचर जो है वो एक नेशनल बिल्डर है। तो नेशनल बिल्डर को अगर सड़कों पे आना पड़े, वो भी उन लोगों को जो एज ए ऑफिसर्स इस जहां काम कर रहे हैं, जो कुछ रिटायर हो गए हैं और कुछ इन सर्विस काम कर रहे हैं, उनको उनका इज्जत तो कम से कम बख्श दे। एक एज ए ऑफिसर जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए वो तो बख्शे। एक जेडीओ को, एक हेडमास्टर को आप मास्टर ग्रेड की सैलरी दे रहे हैं, काम उससे हेडमास्टर का और जेडीओ को सीओ का ले रहे हैं, और वो भी 10-12 साल से। और लोग रिटायर हो गए हैं, मर भी चुके हैं, आज तक उनको अपना हक नहीं मिला। हम अपनी इज्जत के लिए, हमारा जो स्टेटस है, हमें जो सम्मान मिलना चाहिए, उस सम्मान के लिए हम आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि ऐसा जो कार्य आपको शोभा नहीं देता कि जो लोग रिटायर्ड हैं और सीनियर सिटीजन हैं उनको आप सड़कों पर लाएं। ये बात आपके लिए बड़ी शर्मिंदगी की है, हमारे लिए तो है ही। हम तो मजबूर हुए हैं 10-12 साल से, तभी तक हम सड़कों पे नहीं आए। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को ये आगाह करें कि वो इन सभी रिटायर्ड हेडमास्टर्स, रिटायर्ड जेडीओ, रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड सीईओ को रेगुलाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे जहाँ पर बात करें कि टीचर जो होते हैं उनका काम होता है बच्चों को शिक्षा देना और स्कूल्स में रहना, पर आज आप देख सकते हैं टीचर्स लोग जो हैं यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक प्रेस वार्ता करने के लिए आए और एक मीडिया की तरफ से एड्रेस करने के लिए आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखिए जो सीईओ हैं उनको मास्टर ग्रेड की सैलरी मिल रही है, जो जेडीओ है उनको मास्टर ग्रेड की सैलरी मिल रही है। क्या लगता है कि क्या उनकी जो पोस्ट है उसके काबिल नहीं है वो, या उनकी पोस्ट के बराबर की उनको सैलरी नहीं मिल सकती? पर हमारे साथ यहाँ लद्दाख के लोग भी, इनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से कोविड का माहौल भी रहा, जिस समय का आपकी बात चल रही है 2008 से लेकर अभी तक, बीच में 3 साल कोविड भी रहा, कोविड के चलते भी आप लोगों ने काम किया, टीचर्स ने ऑनलाइन ट्यूशन दिया, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ भी कराई, पर फिर भी क्या सरकार को पता नहीं चला कि उनके घर पे भी बच्चे हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाना है? ये सरकार का रुख जो है बहुत गलत है। हमारे लोगों को इतनी मुश्किलात के बाद में एजुकेशन में जो काम करने वाले होते हैं, एक पत्थर उनके साथ ये लगे होते हैं, पत्थर जैसे बच्चों को हीरा बना लेते हैं, उन्हीं के साथ ये लोग नाइंसाफी करते हैं। हमें 2008 के बाद यहाँ आज तक कन्फर्म नहीं किया गया, मास्टर ग्रेड के सैलरी में काम करवाया, और उसके बाद जो है एक डेट निकालता है और कुछ लोगों का नाम देके उसका बायोडाटा गलत है दोबारा देने के लिए कहते हैं। हालांकि कई बार हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के बैठ कर खुद सही करके जब डाटा दिए तो दोबारा गलत होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। चलो हम वर्क एंड कंडक्ट दोबारा दे सकते हैं जो अलाइव है, मगर उसका डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ों में तो गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ लद्दाख के साथ तो और भी नाइंसाफी होती है, और हमारा जो है मुझसे जूनियर लोगों की जेडीओ प्रमोशन हो गई है, जबकि अभी भी हम हेड मास्टर इंचार्ज मास्टर्स हैं। ये नाइंसाफियाँ जो हैं, अब हमारे कायद जो है कयूम साहब ने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जो नाइंसाफी हुआ है। आइंदा जो है हमारा यही लाएअमल रहेगा कि कयूम साहब और हमारे एसोसिएशन जब भी कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, हम वहाँ तैयार रहेंगे, और हम जो है किसी भी हद तक हमारे कायद के कहने पर किसी भी हद तक जाकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हम तैयार हैं। पूरा लद्दाख की तरफ से मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ। अगर हमारी हुकूक जो है पामाल होते रहें
तो हम किसी भी हद तक जाके अपने लीडर्स के कहने पर कहीं भी हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पे आपने सुना कि इनकी अगर डिमांड जो है, इन्होंने टाइम पीरियड दिया है सरकार को, एक बात हमारे प्रेस के माध्यम से पहुंचाई है कि अगर 19 जनवरी 2023 में तक हमारी जो डिमांड्स है अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग 20 जनवरी 2023 को प्रेस क्लब के बीच में ही यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, जो गुहार जो है डायरेक्टली सेक्रेटरीट तक भी पहुंचेगी। और अगर इससे ज्यादा अगर कोई और नौबत आती है तो मैं भी ये लोग सेक्रेटरीट का घेराव भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को अब क्या लगता है कि मैं तो ये चाहूंगी कि जो डेट इन्होंने दी है तब तक सरकार इनके लिए कुछ ना कुछ कार्य कर दे ताकि इन लोगों को सड़कों पर नहीं आना पड़े, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही बोला कि टीचर जो होते हैं वो स्कूल्स में एजुकेशन के लिए ही अच्छे लगते हैं, ना कि सड़कों पे उतरते हुए। अब आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे ट्रुथ प्रिवेल के साथ। नमस्कार।